हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो सीटेट जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे हम, और जिसमें हम साइंस पोर्शन कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और अभी हम मैथमेटिक्स पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। इसका एक वीडियो हमने कल अपलोड किया था और आज हम सेकंड वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके थे और अब हम स्टार्ट करते हैं 41st क्वेश्चन से। ठीक है, सो 41 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 324 रुपए। उसने इस आर्टिकल को कितने में बेचा? 324 रुपए में, यानी इसका सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, क्या हुआ? इसका सेलिंग प्राइस हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 324 रुपए। अभी क्या कह रहा है? डिस्काउंट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट 28% ऑन इट्स मार्क प्राइस। अब हमें नहीं पता इसका मार्क प्राइस क्या है। लेट इट्स मार्क प्राइस एमआरपी नहीं है, मार्क प्राइस है। ये कितना है? ये है 100x मान लेते हैं हम इसको। कभी भी कोई भी चीज अज्यूम करनी है इस तरीके के क्वेश्चन में 100x अज्यूम करनी है आपको। सीपी भी अज्यूम करना है और 100x। द कोस्ट प्राइस, इसका सीपी कितना है बच्चों? सीपी है इसका 300 रुपए। ठीक है, अच्छा डिस्काउंट कितना दे रहा है मार्केट प्राइस पे? इस पे डिस्काउंट दे रहा है वो 28%। तो 100x का 28% कितना बनेगा? 28 ही बनेगा भाई। ठीक है, तो यानी ये 28x आ जाएगा। यानी कि उसने कितने में बेची? 100x माइनस कितना? 28x। भाई 28x का तो डिस्काउंट दे दिया उसने, तो 72x, मतलब इतने की चीज बेची इसने। ये क्या है? उसका सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस तो दे रखा है ना हमें। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है 324 रुपए। इसका मतलब 72x कितना हो जाएगा? इसका मतलब 72x कितना हो जाएगा हमारा? 324 के बराबर हो जाएगा। और x कितना हो जाएगा? 324 बटे 72। तो कितना आएगा? ये आएगा 4.5 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा मार्क प्राइस कितना था? मार्क प्राइस था 100 इंटू 4.5, यानी 450 रुपए की। 300 रुपए की चीज उसने कितने में बना दी? 450 रुपए में बना दी। उसका प्रिंट आउट मैनिपुलेट करके, उसका प्रिंट मैनिपुलेट करके। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? प्रिंट आउट। ठीक है, तो प्रिंट उसका मैनिपुलेट करके कितना हो जाएगा? 450 रुपए हो गया, है ना। ठीक है, अब क्या कर रहा है? उसने उस पर 28% डिस्काउंट दिया, है ना। देखो मार्क प्राइस है ना, मार्क प्राइस भी हायर कर दिया उसने। कैसे? उसको लेबलिंग करके, वटेवर जो उसके तरीके थे, और डिस्काउंट भी दे दिया, मतलब ग्राहक को भी खुश कर दिया। ठीक है, पर फिर भी प्रॉफिट कमा लिया। कितना? कितने की बेची उसने चीज? भाई 324 रुपए की बेची। ठीक है, फिर भी प्रॉफिट कमा लिया। अब कह रहा है इफ ही सेल्स द आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट। अगर उसने क्या करा? 450 पे कितना देता वो? 18%। 18 कितना हो जाएगा 450 का? तो 0 और 5 पे चला जाएगा ये। इसको 2 पे 9 और कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 नहीं 45, 9 आ जाएगा। 81 रुपए। तब उसको अगर वो 18% डिस्काउंट देता तब कितने का डिस्काउंट देता वो? 81 रुपए का डिस्काउंट देता। ठीक है, समझ गए? तो कह रहा है कि देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? देखो 450 रुपए के डिस्काउंट है, तो कितने? 450 में से 81 रुपए माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 450 में से 81 रुपए माइनस कर दो तो 9 आएगा यहाँ पे। और कितना आएगा? और यहाँ पे कितना बच गया भाई? यहाँ पे 4, 14 में से 8 गए 6, और कितना आएगा? 369 आ गया। ठीक है, सो ये इसका सेलिंग प्राइस है। अगर 18% डिस्काउंट देता है तो कितने में बेचेगा उस चीज को? 369 रुपए में बेचेगा। फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है? सीपी कितने का है हमारे पास? 300, और बेच कितने का रहा है? 369। तो कितना हुआ? ये कितना हुआ हमारे पास? 69 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ना। कितना हुआ? 69 रुपीज का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई? प्रॉफिट हो गया हमारे पास 69 रुपीज। ठीक है, अच्छा 69 रुपीज का परसेंटेज निकालो। तो 69 डिवाइडेड बाय कितने पे? 300 पे। ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास? 100। तो कितना आएगा? 0 0 और 3 कितना आएगा? ये 2 3 23% है ना। 23%। तो कितने का उसका फायदा हुआ? 23% का फायदा हुआ। समझ के? तो उसको 23% का फिर भी फायदा हुआ। समझ रहे हो आप? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? ठीक है, इसको नीचे रहने देते हैं, हमारे पास स्पेस है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -40/3 इफ वन ऑफ द टू नंबर इज -5/2 तो 5/2 देन द क्या रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर। देखो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन कितना है?
दो नंबर, एक उसमें से एक नंबर कितना है, -5/2 है, दूसरे नंबर को मैं x मान लेता हूं। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, -40/3 दे रखा है। तो यहां से दूसरे नंबर को निकाल लो, -40/3, और ये क्या हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, -5, और ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से कितने पे जाएगा, ये 5 × 40, 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूनी 16/3। अब कह रहा है इसका रेसिप्रोकल, देन द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर नंबर इज लाई बिटवीन, एक्स का इनवर्स कर लो, इसका इनवर्स करोगे तो कितना आएगा, 3/16, और इसकी वैल्यू आप किस में निकालो, डेसिमल में निकालो, ठीक है। तो डेसिमल में निकालो तो वो इनके और इनके बीच में लाई करेगी। मैंने सॉल्व किया है, आप एक बार थोड़ा सा मेहनत करो, इनके डेसिमल्स निकालो, फ्रैक्शन में निकालो, वो ये जो वैल्यू आएगी ना वो इनके बीच में लाई करेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो आपको हिंट देना है, देखो इतना मैथमेटिक्स अगर आप सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो आपको आता है इतना मैथमेटिक्स, ठीक है, आप कर लोगे, आपको जस्ट हिंट चाहिए होता है, ठीक है। आप 9, 10 सब अच्छे से पढ़ के आते हैं, ठीक है। आगे करते हैं हम। अ क्लास ऑफ 6 मैथमेटिक्स टीचर पोज्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसने एक प्रॉब्लम दी, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन, 3 आदमी है, उनके स्टेप्स मेजर, मतलब एक 70 सेंटीमीटर का कदम रख रहा है, एक 85 सेंटीमीटर, एक 95 का, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। अगर वो अपने स्टेप्स कंप्लीट करें पूरा तो वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। देखो जब भी मिनिमम आए तो हमेशा वो क्वेश्चन में अगर मिनिमम लिखा हो और नंबर्स दिए हो तो हमेशा वो किसकी बात कर रहा है, एलसीएम की बात कर रहा है। वाई, एलसीएम का पूरा नेम भी यही है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और मिनिमम का मतलब भी लीस्ट ही होता है, तो वो एलसीएम की बात कर रहा है। और अगर वो बोले हाईएस्ट की, कि इनका हाईएस्ट नंबर क्या होगा, तो वो हाईएस्ट यानी एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो एलसीएम की बात कर रहा है ना, कि सबसे कम से कम मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी उनकी, तो उनके एलसीएम निकाला जाएगा, वो इनका एलसीएम निकाल लेना, वही क्या होगी, उनकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। नेक्स्ट कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखो अ स्टूडेंट वाज गिवन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, एक स्टूडेंट है, उसको क्या करा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, उसको ना बताना है कि सिटी की पॉपुलेशन है जो 28,000 से कितना 26,500 हो गई है। सी रोट द फॉलोइंग सॉल्यूशन, तो उसको उसने बोला कि इसका परसेंटेज डिक्रीज निकालो। भाई एक पॉपुलेशन कितनी है, 28,000 से 26,500 हो गई, ठीक है। तो ओरिजिनल पॉपुलेशन हमें पता है कितनी है, 28,000 है, न्यू पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है। तो उसने क्या करा, परसेंटेज डिक्रीज करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया, 26,500 अपॉन 28,000 गुणा 100, ठीक है। तो लगेगा ये, बताओ आप ये ठीक है क्या, है ना, एक दूसरे में लगेगा, हाँ यार ठीक है, ये जितनी नई पॉपुलेशन है अपॉन 28,000 जितनी पुरानी थी इंटू 100, लेकिन ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि हम वो परसेंटेज डिक्रीज निकाल रहे, तो उसने डिक्रीज करना चाहिए था ना पहले, तो उसको 28,000 से 28,000 में से 26,500 घटाने चाहिए थे, वो वैल्यू यहां पे रखनी चाहिए थी उसको, उसको आता तो है करना, लेकिन वो उसने बाय मिस्टेक ऐसा कर दिया, है ना। तो उसकी विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, पहला ऑप्शन है, और परसेंटेज उसको पता है कि परसेंटेज कैसे निकालते, बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द परसेंटेज विच क्वांटिटीज टू बी फाउंड। यस, बिल्कुल सही बात है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको पता तो है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बट उसको पता नहीं कि किसका परसेंटेज निकालना है इसको यहाँ पे। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, स्टूडेंट हैज सॉल्व क्वेश्चन करेक्टली, बट नहीं, करेक्टली तो नहीं किया। स्टूडेंट डज नॉट नो अबाउट द कंसेप्ट, परसेंटेज निकालना जानता है वो, क्योंकि परसेंटेज निकाला है, ये भी नहीं है। स्टूडेंट मेज अ केयरलेस मिस्टेक्स, ठीक है, नहीं ये नहीं कह सकते उसको, ठीक है, आता तो है उसको, मिस्टेक्स तो की है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कह सकते केयरलेस की वजह से हुई। ओके नेक्स्ट करते हैं हम, अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 इफ द स्मॉलर ऑफ दीज एंगल इज p, अगर स्मॉलर वाला कितना है हमारे पास p है ना, देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50, तो 3p माइनस 50 की वैल्यू क्या होगी, समझ के। अब कह रहा है देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं। सप्लीमेंट्री, देखो मैं ऐसे याद रखता हूं इसको, सप्लीमेंट्री ऐसे बनाते हैं ना, एस, तो 8 जैसा लग रहा है ना, 8, तो सप्लीमेंट्री एंगल के जो सम होता है उनका होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एक पहला स्मॉलर एंगल p है, तो दो नंबर मान लेते हैं, पहला मान लेते हैं p, और दूसरा क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं, ठीक है। बड़े वाले उसको q, वो कह रहा है छोटे वाले का एंगल कितना हमारा p है। देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50 डिग्री, है ना,
कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री है। तो यानी इन दोनों का सम कितना होगा, देखो Q प्लस P वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। और स्मॉलर क्या है हमारे पास, P है। अगर स्मॉलर बड़े में से स्मॉलर घटा दें तो कितना दे रहा है, वो 20 डिग्री दे रहा है ना। क्लियर है, ठीक। तो यहां दो इक्वेशन बन गई, हमारे पास कितना आएगा 2Q इक्वल टू कितना आएगा 200। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना 100 आ जाएगी। अच्छा Q की वैल्यू 100 आ गई तो P की वैल्यू कितनी आएगी जरा देख लो तो। यहाँ पे Q 100 माइनस P इक्वल टू कितना 20 और P इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर ले आओ 80। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। किसमें, यहाँ पे रख दो, क्या आएगा 3 P की वैल्यू कितनी है बेटा, P की वैल्यू कितनी है 80 माइनस कितना आएगा 50। तो 8 के 240 माइनस कितना आएगा 50, 190। 190 है ऑप्शन में, हाँ है, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। आगे 46 करते हैं। कह रहा है कि x वेरीज इनवर्सली एज y। x ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। ओके, व्हेन x इज 3.5, x कितना है हमारे पास 3.5, देन y की वैल्यू 2.4 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5.6। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो कांस्टेंट k आ जाएगा y प्रोपोर्शन हटाने के लिए, है ना। जब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है बेटा 3.5 है, तो k y की वैल्यू कितनी है तब 2.4 है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 इंटू कितना आएगा 2.4, ये k की वैल्यू है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ y, ये द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 5.6 है, तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, जब x की वैल्यू 5.6 है, चलो दोबारा से इसी में रखते हैं, x की वैल्यू कितनी है 5.6 k इंटू y। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k डिवाइडेड बाय 5.6। k कितना है, k तो हमने निकाल चुके हैं, 3.5 इंटू कितना आएगा 2.4 और डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड हो जाएगा हमारे पास 5.6। इसको सॉल्व कर लो, है ना। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, पॉइंट, ये सब आप कर लोगे, ठीक है। ये आंसर वैसे 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5, ठीक है, कर लेना। ओके, नेक्स्ट अगला क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। देखो मैथमेटिक्स की क्लासरूम है, बच्चा विजुअली चैलेंज देख नहीं सकता, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा तरीका क्या है बच्चे को सिखाने का। जियोजेब्रा, नहीं जियोजेब्रा आप सर्च करिए, जियोजेब्रा एक तरीके से एक रिंग टाइप आएगा, उसमें कुछ ऐसे ऐसे रिंग्स लगी हुई है, ठीक है। तो बच्चे को ये तरीका दें हम पढ़ाने का, ये बहुत ही प्राइमरी लेवल का है, ठीक है। तो इसमें बस छोटे बच्चे, ये छोटे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो 2-3 साल तक के होते हैं, ठीक है। टेलर्स अबेकस, टेलर्स अबेकस क्या होता है, आप जरा गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे टेलर अबेकस क्या होता है कि एक तरीके से यहाँ छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और उसमें पिन इंसर्ट की जाती है जो नंबर्स हैं। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है बच्चे को मैथमेटिक्स सिखाना, उससे नंबर आइडेंटिफाई कर सकता है बच्चा, है ना, सम कर सकता है इसमें। कंप्यूटर, यस कंप्यूटर भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। स्प्रेड सीट, नहीं सीट कैसे, जब वो बेचारा देख ही नहीं सकता बच्चा, तो कैसे स्प्रेड सीट का यूज करेंगे हम। तो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बी एंड और सी ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे पास, ये है इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला कह रहा है नेशनल एजुकेशन एनईपी 2020 रिकमेंड द स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी। तो देखो एनईपी ने बोला है कि बच्चे को जिस तरीके से हम एकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स पे भी उतना ही ध्यान देना है बच्चे का, है ना। नीड्स टू बी यूज्ड इन क्लासरूम टीचिंग, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ यूजिंग स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी इन मैथमेटिकल क्लासरूम। तो देखो क्या करना चाहिए उसको कि ताकि उस स्पोर्ट्स के साथ साथ वो खेले भी, उसकी कुछ सीखे, लर्न करे, है ना। तो कह रहा है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शैल बी बिकम जॉयफुल। अगर हम स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड कर दें अपनी पेडागोजी में, स्टडी करने में, है ना, एकेडमिक्स में, तो बहुत अच्छा है, बच्चा फील करेगा, है ना, अच्छा कुछ मतलब बोर नहीं होगा। तो ये भी, इससे टीचिंग जो लर्निंग है वो क्या हो जाए, जॉयफुल हो जाएगी, बच्चा कनेक्ट फील करेगा अपने आप को टीचर के साथ। अप्रोप्रिएट और क्या, इट नॉट पॉसिबल यूज स्पोर्ट्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यूज कर सकते हैं बच्चे का क्या स्पोर्ट्स में, इट इज पॉसिबल टू यूज, स्पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं बच्चे के समझाने के लिए। कैसे,
देखो बहुत सारी चीजें बच्चे स्पोर्ट्स के थ्रू सीखते हैं, जैसे टीम स्पिरिट सीखता है बच्चा, हार ना हारने का जज्बा सीखता है बच्चा समझ के, और टीम स्पिरिट सीखता है, और क्या सीखता है स्पोर्ट्स के थ्रू, एक्टिव रहता है ब्रेन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है, तो एनर्जेटिक रहता है ना, फिजिकली स्ट्रांग होगा, कहते हैं ना कि हेल्दी ब्रेन लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, है ना, तो हेल्दी बॉडी रहेगी तो बहुत हेल्पफुल है। इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग नहीं, ऐसा नहीं है, हम बोल नहीं सकते कि टाइम कंज्यूमिंग है। अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलर स्पोर्ट्स देयर आर मैनी इंडिजियस जेनियस स्पोर्ट्स दैट कैन बी यूज्ड इन टीचिंग मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही बात है, ये कह रहा है प्रसिद्ध खेलों के अलावा स्वदेशी खेल है, जैसे कबड्डी भी, कुश्ती भी, खो खो भी, बहुत सारे हमारे गेम्स हैं जो हेल्प कर सकते हैं बच्चे को। तो ए एंड डी ऑप्शन है, ए एंड डी है, कहीं है, यस है, तो ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, यस 49। तो 49 क्वेश्चन कह रहा था एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। देखो कर्व्ड सरफेस, देखो एक सिलेंडर है बेटा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, कर्व्ड सरफेस होती है ये वाली, बेस को छोड़ दो, कर्व्ड सरफेस ये वाली जो मुड़ी होती है, ये वाली कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, बेस ये होते हैं, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना है, यानी 2 पाई आर एच होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसका एरिया दे रखा है 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सर्कमफेरेंस इज 110 सेंटीमीटर, और सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ये होता है, बेस कैसा है इसका, सर्कुलर है, तो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर सर्कल का, वो कितना दे रखा है 110, तो ऐसे आर की वैल्यू निकाल सकते हो आप, आर की वैल्यू कितनी है 110 बटे 2 पाई, इसको कट मत करो, समझ के ये आ जाएगा 110 बटे 2 पाई, ठीक है, क्योंकि हम सॉल्व करने, अच्छा 2 पाई आर की वैल्यू यहां से आप 2 पाई आर की वैल्यू यहां पे रख सकते हो, तो एच निकल जाएगा, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 110 इंटू एच इजकल टू कितना आएगा 4400, ऐसे एच की वैल्यू कितनी आएगी 4400 बटे 110, तो कितना आएगा ये 11 चौक 44 और बस 40, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अभी क्या निकालना है उसका, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर की वैल्यू कितनी है 110 बटे कितना आ जाएगा 2 पाई, अच्छा ये सेंटीमीटर में है और आंसर वो मीटर में मांग रहा है, तो मतलब 110 बटे 2 पाई, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर बनाओ, इसको 100 से डिवाइड करो, इसको भी मीटर बनाओ 100 से डिवाइड करो, और h कितना है, h भी 40 सेंटीमीटर है, तो इसको भी 40 बटे 100, ठीक है, कितना आएगा ये, पाई से पाई कट गया, और 2 1 2 3 3 जीरो गई, 2 और 3 3, ठीक है, ये बच गया हमारे पास, और कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, ये आएगा 0.0385, ठीक है, ओके। अच्छा एक ऑप्शन दे रखा है 0.032382, बहुत क्लोज ऑप्शन है ये, तो आपको यहां तक इस डेसिमल तक डिवाइड करना पड़ेगा, वैसे जनरली इतने क्लोजेस्ट ऑप्शन आते नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज कर रखा है, बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी डिवाइड करने में, ठीक है, तो ये आएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो इस क्वेश्चन को यहां रहने देते हैं, ठीक है, स्पेस है हमारे पास यहाँ, चलो, तो अ बॉक्स ओपन एट द टॉप इज मेड ऑफ वुड of thickness 3 centimeter. Its external length and breadth and height are respectively 1.48 meter, 1.16 meter and 83 centimeter, ठीक है। What will be the cost of painting its inner surface? इसकी इनर सरफेस को पेंट करना है, बट एक्सटर्नल दे रखी है हमें, ये सारी एक्सटर्नल लेंथ है ये हमारे पास, तो L 1.48 सेंटीमीटर है हमारे पास, ठीक है, 8 मीटर है मीटर, और ब्रेड्थ कितनी दे रखी है इसकी 1.16 मीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 83 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 0.83 अच्छा सेंटीमीटर में अंदर, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहा है कि वो जो वुड लगी है, मतलब एक बॉक्स है, आप अगर ध्यान से देखें तो एक बॉक्स है बेटा, और बॉक्स में ऐसे ऊपर से क्या है, इसका टॉप नहीं है, उसने बोला है ना ऊपर से इसका टॉप नहीं है,
ओपन टॉप है ये वाली, यानी ये नहीं है इसमें से, समझ के। तो मतलब इसके टोटल सरफेस एरिया में से क्या माइनस करना पड़ेगा हमें, ऊपर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, समझ के। ओके हाँ, तो अब देखो इसमें लकड़ी की मोटाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसका जो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, होता है 2l इंटू बी प्लस क्या होगा b इंटू एच, और क्या आएगा प्लस h इंटू एल, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। माइनस क्या करना, टॉप का एरिया नहीं है इसके अंदर, तो टॉप का एरिया क्या हो जाएगा l इंटू बी, ठीक है। अब वैल्यूज क्या पुट करनी है, देखो उसमें ना अंदर की पूछ रहा है, देखो 3 सेंटीमीटर की तो लकड़ी लगी हुई है, यानी जो अंदर वाला पोर्शन होगा वो 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी कम होगा एक साइड से, है ना। अब उसकी देखो उसकी टॉप नहीं है, हाइट नहीं है यहां पे, है ना। तो अगर 3 सेंटीमीटर लेंथ 1.48 सेंटीमीटर माइनस थ्री, क्यों, दो लेंथ है ना हमारे पास, दो लेंथ है, देखो दो लेंथ है, दो ये बेस है हमारे पास, ये ऊपर नीचे हाइट है, ये तो खैर चलो ये लेंथ हो गई हमारे पास, एक इस तरफ एक उधर उधर हो गया। अब ये वाला है ना कमरे वाला, ये वाला हिस्सा और ये वाला, तो दो दो है इसमें, एक इधर है, तो यहां से अगर मान लो 3 कम कर दिया, यहां से 3 कम कर दिया, एक उस तरफ से 3 कर दिया और एक उस तरफ से 3 कर दिया। हाइट में नहीं है उसमें, है ना, हाइट नहीं है उसकी, टॉप ऊपर से तो खुला है, तो इसमें से 3 माइनस कर दो तो कितना आएगा 1.42 मीटर आ जाएगा, है ना। ये 4.8 ये सेंटीमीटर है ना, हाँ ठीक है, ऐसे इसमें कर दो, है ना। चाहो तो इसको सेंटीमीटर में करो, छोड़ो छोड़ो इसको सेंटीमीटर करते हैं, तो 148 सेंटीमीटर हो गया ये हमारे पास। तो इसमें से कितनी माइनस कर दो, 6 सेंटीमीटर माइनस कर दो, 142 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ये 116 सेंटीमीटर है, इसमें से 6 माइनस कर दो, 3 दो बार, ठीक है, तो 6 कितना हो जाएगा 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे 83 है, इसमें एक बार हाइट तो उसकी सिर्फ यहाँ नीचे ही तो है हाइट बेस की, उसकी ऊपर की हाइट नहीं है, तो क्या आ जाएगा 83 माइनस 3, यानी एक बार ही माइनस होगी, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, अब चाहो तो आप इसको 100 से डिवाइड कर देना, यहां पे पुट करो, ये एल है, एल पुट करो 142, ठीक है, बेड्स पुट करो 110 सेंटीमीटर, एच और एल आप इसको पुट करो, माइनस एल इंटू बी करो, जो आंसर आएगा, ठीक है। अब आंसर इसको करो, ये आएगा बेटा 493 पॉइंट करके कुछ आ रहा है, 4 शायद, है ना, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर बनाओ इसको, मीटर करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, नहीं 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 ज्यादा आएगा ये आंसर, ये एक्चुअली में मीटर में आएगा 5.9494 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करो, इन सब में वैल्यू पुट करके, है ना, इसको मीटर में बदल लो, छोड़ो, एल इक्वल टू कितना आएगा 1.42 मीटर, बेड्स कितना आएगा 1.10 मीटर, और हाइट कितनी होगी 0.80 मीटर, ये वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर यही आएगा, देखना, ठीक है, आंसर यही आएगा। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कितनी है हमारी 150 रुपए है ना। देखो बेटा ये आप कर लोगे, है ना, मैं करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। तो इसमें क्या आएगा 150 एक की कॉस्ट है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारे पास कितनी 5.94 मल्टीप्लाई बाय कितना 150, और 150 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 839.10, ठीक है। तो इतनी कॉस्ट बनेगी इसकी, समझ गए, ओके बच्चों। बाकी 10 क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ओके। वीडियो अदरवाइज बहुत लंबी बन जाएगी, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपना प्यार देना ना भूलें, थैंक यू।